राजधानी जयपुर के नगर निगम में पोपा बाई का राज सालों से चल रहा है और ये किसी से छुपा भी नहीं है। लेकिन विवादों वाले नगर निगम में इन दिनों फर्जी पट्टों के खेल भी चरम पर हैं। और तो और इस पूरे खेल में सत्ताधारी पार्टी भाजपा के पदाधिकारी भी अब शामिल होने लगे हैं। जी हां, जरा ये रिपोर्ट देखिए। नगर निगम जयपुर में पोपा बाई का राज फिर सामने आया। फर्जी पट्टों का खेल, दो मेयर्स के फर्जी साइन कर बनाए पट्टे। भाजपा पार्षद तेजेश शर्मा पर इस कारनामे का आरोप। राजधानी जयपुर के नगर निगम का विवादों से गहरा नाता रहा है, लेकिन इन दिनों वार्ड 81 से भाजपा के पार्षद तेजेश शर्मा अपने इलाके में अपनी सरकार होने का पूरा रुतबा दिखा रहे हैं। और तेजेश शर्मा ने अपने इलाके में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमि पर पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी के फर्जी साइन करवाकर फर्जी पट्टे तैयार करवा दिए हैं और अपने चहेतों को यहां बसा दिया है। तो वहीं मामले का खुलासा करते हुए पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने महापौर निर्मल नाहटा और पार्षद तेजेश शर्मा पर आरोपों की झड़ी लगा दी और इन्हें इस पूरे कारनामे का जिम्मेदार ठहराया है। इस फर्जी पट्टे पर जो है वो मेरे भी हस्ताक्षर हैं महापौर होने के नाते, लेकिन जब मैंने इसकी पूरी देखा इसको और पूरी जानकारी करवाई तब ये सामने आया कि ये मेरे हस्ताक्षर बिल्कुल फर्जी हैं। जो पीटी सर्वे पर जो नक्शे पे जो हस्ताक्षर मेरे दिखाए गए हैं वो बिल्कुल फर्जी हैं और बीजेपी के लोगों द्वारा इस तरह से फर्जी पट्टे जारी करवाने का प्रकरण और खेल लगातार चलता आ रहा है। पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल और स्थानीय लोगों के अनुसार शास्त्री नगर की गुर्जर बस्ती की आरक्षित सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर फर्जी स्कीम प्लान बनाकर स्थानीय पार्षद तेजेश शर्मा ने निगम से मांग की थी, जिससे मामले में उनकी संलिप्तता साफ होती है। तो वहीं खंडेलवाल की माने तो जब उन्हें कॉलोनी के लोगों ने सारा मामला समझाया तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ज्योति खंडेलवाल ने स्थानीय लोगों के साथ शास्त्री नगर थाने जाकर अब मामला दर्ज करवाया है। पार्षद तेजस शर्मा द्वारा ये फर्जी नक्शा जो है वो निगम में पेश किया गया, मांग की गई कि इस पर जो है पट्टा जारी किया जा सके। तो साफ तौर पे ऑन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड है, हम कोई आरोप लगाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ऑन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड है। तो चूंकि निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही और मेरे भी फर्जी हस्ताक्षर हैं, इसलिए मैं खुद कॉलोनी निवासियों के साथ अभी जाकर के शास्त्री नगर थाने में जो इसके खिलाफ FIR दर्ज करवा रही हूँ। अभी एक तो मकान सील है 15/10/2015 का, उस मकान की कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई पट्टा पेश किया और ये फर्जी पट्टे पेश कर रहे हैं सील खुलवाने के लिए। जो 3 पट्टे हैं उन तीनों पट्टों पे 2 पे मैडम के साइन है, 1 पे अशोक परनामी जी के साइन है और रजिस्ट्रार के जो रजिस्ट्री हुई है उनकी, उसमें एक में किसी कर्मचारी के ना मैडम के किसी के साइन नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर हमारी टीम ने बार बार पार्षद तेजेश शर्मा से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। बहरहाल लोक सेवक द्वारा एक राजकीय भूमि पर इस तरह से अवैध कब्जा करना कानून की नजर में अपराध है और अब शास्त्री नगर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम जयपुर की 5वीं साधारण सभा की बैठक में 10 घंटे चले हंगामे को लेकर मौजूदा भाजपा बोर्ड पर पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने निशाना साधा है। पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने महापौर निर्मल नाहटा पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि ड्रीम कंस्ट्रक्शन कंपनी को नाहटा लगातार कई समय से सीधे फायदा पहुंचा रहे हैं और बिना ESIPF के खुद फाइलों पर साइन करके कंपनी को भुगतान करते रहे हैं। साथ ही खंडेलवाल ने कहा कि सीधे तौर पर साधारण सभा की बैठक महज ठेकेदारों के हितों पर आधारित रही है, जिसमें जनता से जुड़े किसी प्रस्ताव को रखा ही नहीं गया। केवल आप पहनावे को लेकर के वहां पर 4-4, 5-5 घंटे खराब कर देते हैं। सारे पार्षद उस डीम्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी के अगेंस्ट हैं। मैं तो कहना चाहूंगी ऐसी क्या आफत आ रही थी। खुद बीजेपी के जो पिछले बोर्ड में जो रवैया रहा है कि उन्होंने कभी जूता उछाला है, कभी कुर्सी खींची है, कभी बजट की प्रतियां फाड़ी है,
तब भी हमने बोर्ड मीटिंग को चलाया है। आज मेयर को क्या दिक्कत आ रही थी कि अगर कांग्रेसी पार्षद उसके अगेंस्ट अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए काली टी शर्ट पहन करके गए थे, उनको तो बल्कि उनकी बात सुननी चाहिए थी कि किस बात का विरोध है। बोर्ड मीटिंग में हर पार्षद को, जनप्रतिनिधि को अपनी बात कहने का हक होता है।